साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं, जैसे कि जिन परीक्षाओं के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, इन परीक्षाओं के अतिरिक्त जो आपके आरओ, एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, चाहे एमपीपीएसएस की परीक्षा होनी है या एपीएस की या आगामी जो यूपीपीएसएस 2024 की परीक्षा मार्च में होनी है, उन सभी के लिए हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है, जो मार्केट में यूटेरिया करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित हुई है, जिसमें 1 जनवरी 2023 से लेकर के 1 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। और इन्हीं करंट अफेयर के बेस पे 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं करंट अफेयर के। तो उन्हीं में से हम लोग यहाँ पर आज के वीडियो में जो इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये आपके प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ है? तो यह जो है भारत में हुआ, सबसे अधिक भारत में हुआ, दूसरे नंबर पे चाइना है। अगला है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला है, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये गुजरात के थोडो गांव में जो विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 54 गांवों की सूची जारी की, उसमें से गुजरात का थोडो गांव भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा। और जो G20 की पर्यटन से संबंधित एक बैठक हुई थी, वो आपकी यहाँ गुजरात के थोडो में आयोजित की गई थी। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को 20 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, पहले इसका नाम रैपिड एक्स ट्रेन था, इसका नाम अब नमो भारत कर दिया गया है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप 2022 से 28 का शुभारंभ किया है? तो ये कहां का? बिहार का है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री एपीएआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, सही है। इस ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? तो यह केस था आपका सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, WWF। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो ये फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। केरल के विजिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो ये जेन हुआ 15 है और ये चीन का मालवाहक जहाज है जो यहां पर पहुंचा है। और ये बिजिनजाम जो बंदरगाह है, इसका जो डेवलपमेंट किया विकसित किया गया है वो अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह है आपका मिस्र या इजिप्ट। ठीक है, देखिए ये जो गोल्ड टीयर है, गोल्ड टीयर का मतलब क्या हुआ? गोल्ड टीयर का मतलब है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो प्रोग्रामेटिक लक्ष्य थे उनको पूरा कर लिया गया है मिस्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो वियतनाम के बॉक नी सिटी में। ठीक है, वहां की राजधानी में। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? पहली हो रही है ब्रिटेन के साथ में। इससे पहले हम लोग जो है यूएसए के साथ करते रहे हैं, रशिया के साथ करते रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते रहे हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया, जिसका थीम था अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन? तो ध्यान रखिएगा, थीम क्या है? अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। तो ये विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी में किया गया। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? तो यह है सात्विक साईराज
रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। आगे बढ़ते हैं, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या रहा? तो इसका शुभंकर जो था जूही नामक हथनी। और यह चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया गया? झारखंड में किया गया। और इसके फाइनल में भारत ने जापान को 4-0 से हरा करके यह खिताब जो दूसरी बार जीता है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का 2023 का खिताब जो है भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है, जापान को 4-0 से हरा करके दूसरी बार जीता है। पहली बार वर्ष 2016 में जीता था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये डंपा टाइगर रिजर्व कहां पे है? मिजोरम में। टॉड जो है एक प्रकार का आप मेढक समझ सकते हैं, मेढक की एक प्रजाति होती है। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये हैं पारुल परमार और अमित सरोहा। ये चौथे पैरा एशियन गेम्स कहां पर आयोजित हुए हैं? तो चीन के झिंजियांग प्रांत के हांगजो शहर में। ठीक है। और इस जिसकी जो पदक तालिका थी, इसमें चीन नंबर 1 पर है और भारत जो है 5वें स्थान पर रहा है। भारत 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें भारत ने जो है 29 गोल्ड जीते हैं, 31 सिल्वर जीते हैं और 51 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल मिला के 111 पदक जीते हैं, 111। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार टिलापिया पार्वो वायरस TIPV किस राज्य में देखा गया है? तो यह आपका तमिलनाडु में देखा गया है। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। अगला है, हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सम्मिलित है? देखिए, व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र, क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। डेनियल नोबो ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और ये इक्वाडोर के सबसे कह सकते हैं युवा जो है राष्ट्रपति हैं वहां के। रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो यह है लाओस जो कि एक स्थलबद्ध देश है। ठीक है। और पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो महसा अमीनी कहाँ की रही हैं? ये ईरान की रही हैं, ईरान की महिला रही हैं। ईरान में जो हिजाब को लेकर के एक या ड्रेस कोड को लेकर के जो वहां पे एक प्रदर्शन चल रहा था, तो वह प्रदर्शन उग्र कब हुआ? यह प्रदर्शन प्रारंभ हुआ जब महसा अमीनी नामक 22 साल की महिला का जो है पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो एबॉट मिशन 1 TBD1। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसैन्य अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो आईएनएस सुमेधा ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो ब्राउन स्कुआ नामक पक्षी में। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन EBAFT शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? ब्रेंजाविले कहां पे है? तो यह USA संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो प्रांत में स्थित एक शहर है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। पहला, यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था, यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया, नहीं, यह कथन गलत है, क्योंकि इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एल्यूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका चीन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? इंडियन ऑयल के द्वारा। इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। किस राज्य सरकार ने आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हो गया है? तो ये मोल्डोवा के राष्ट्रपति रहे, पहले राष्ट्रपति मोल्डोवा जो है आपका एक यूरोपीय देश है और ये लैंडलॉक कंट्री, स्थलबद्ध देश है। इसकी सीमा आप देखेंगे रोमानिया, आप मैप में देखेंगे रोमानिया यूक्रेन से इसकी सीमा लगी हुई है। USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है?
तो ये नीता अंबानी को प्रदान किया गया है, नीता अंबानी। अल्बानिया की राजधानी तिराना में, अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? रितिका हुड्डा है। आगे बात करते हैं हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। देखिए, बाबा महाराज शतारकर, ये जो हैं बारकरी संप्रदाय से संबंधित रहे, कीर्तनकार थे। प्रोफेसर सलीमुल हक, ये जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे। बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेटर थे। ये सभी के सभी सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन। एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया था। यह कथन आपका सही है कि हांगझोउ में किया गया था, ठीक है। दूसरा, भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है। और ये ध्यान रखिए, चौथा पैरा एशियाई खेल था। तीसरा, भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, और ये तीनों कथन सही हैं। भारत ने स्वर्ण जो पदक तालिका थी उसमें 5वें स्थान पर था, ठीक है, पदक तालिका में 5वें स्थान पर, और कुल 111 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें से आपके 29 जो हैं गोल्ड हैं, इसके अतिरिक्त 31 सिल्वर है और 51 जो है वो क्या है? ब्रॉन्ज है। तो कुल 111 पदक है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो ये कहाँ का? लद्दाख का। निम्नलिखित पुस्तक में उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए, पुस्तक है रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉपरेशन, अशोक टंडन जी की पुस्तक है, सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा की है। नीलाबू कुदिजा सिमहंगल, ये एस सोमनाथ की है। इंडिया ऑन देयर माइंड्स, 8 ओमेंस 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, ऋतु मेनन की पुस्तक है। ये सभी के सभी सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो गोंडा में खोला गया है अक्टूबर 2023 में। और इसको चलाएगा कौन? स्वयं सहायता समूह द्वारा यह संचालित है, और मिशन शक्ति के चौथे चरण के तहत इसको खोला गया है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मोक्शी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है? तो मोक्शी ने मार्स अर्थात मंगल पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। मॉक्सी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। दोबारा सुन लीजिए, मार्स ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ये मलेशिया के नरेश हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त हुए हैं। रॉबर्ट फिको स्लोवेकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, सही है। दूसरा, लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। ये दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन 1 और 2। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसे UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जारी की गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है? तो यह आपका लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये UIDAI ने, जो आपका आधार बनाता है, अर्थात इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी के द्वारा आपका आधार जारी किया जाता है। तो इसी ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।